नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन का नेचर क्या है। नेचर का मतलब है कि इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने रियल सॉल्यूशन होते हैं और कितने डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं, कितने इक्वल सॉल्यूशन होते हैं और किस कंडीशन पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि हम देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है, इस केस में जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा, आंसर होगा या सॉल्यूशन होगा, एक्स की वैल्यू होगी, उसके टू डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी, मतलब एक्स की दो अलग अलग वैल्यू होगी और वो रियल रूट्स होगा। रियल रूट्स का मतलब है कि वो रूट के अंदर उसका सॉल्यूशन ना हो करके जो विदाउट रूट वाला भी उसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव साइन आता है तो वह रियल रूट्स नहीं कहलाता है। तो अगर रियल रूट्स है, इसका मतलब है कि रूट के अंदर माइनस साइन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, इस केस में टू इक्वल रियल रूट फाइन होंगे, मतलब x की जो दोनों वैल्यू होगी वो सेम होगी और रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन नहीं होगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम होने का मतलब है निगेटिव है। अगर निगेटिव होता है तो रियल रूट्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में रूट के अंदर माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां से है, इन तीनों कंडीशन से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करते हैं। अपन अब देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड। अगर रियल रूट एग्जिस्ट है तो हमें उसको सॉल्व करना है। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू एक्स का जो कोफिशियंट होता है वो b होता है, तो b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5। तो ये एबीसी की वैल्यू मिल गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। यहां से अब देखिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में b की वैल्यू -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर है। फिर a की वैल्यू 2 पुट कर दिया, c की वैल्यू 5, -3 का स्क्वायर 9, 5 2 जा 10, 4 जा 40, 40 में 9 को माइनस किया तो आ गया -33। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो निगेटिव है। निगेटिव का मतलब होता है 0 से छोटी है। इस केस में इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। यहां से देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका कोई भी रियल रूट से नहीं होता। अर्थात इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इट मीन्स रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू -4, 3, c इक्वल टू 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू हमने पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर हो गया 16,
√3 का स्क्वायर हो गया 3, 16 3 जा 48, चूंकि यहाँ माइनस है यहाँ स्क्वायर है इसलिए प्लस में आएगा। फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, इसको माइनस किया तो आ गया 0। अब हम देखते हैं कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, और अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो इसके 2 इक्वल रियल रूट फाइंड होते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो इसके 2 इक्वल रियल रूट फाइंड होते हैं। अब रूट्स निकालने का फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हम देख चुके हैं कि इस क्वेश्चन के लिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे। b की वैल्यू -4/3 है, माइनस माइनस यहाँ से देख सकते हैं प्लस आ गया, a की वैल्यू 3 है तो 2 3 जा 6 हो गया। अब प्लस माइनस 0 का मतलब है कि एक बार हम 0 को प्लस करेंगे, एक बार 0 को माइनस करेंगे। जब 4√3 में 0 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3/6। यहाँ से √3 को रेशनलाइजेशन कर दिया गया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया गया। √3 का √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 6√3। अब यहाँ से कट करेंगे 3 1 जा हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल होके 2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बनेगा 2/√3। तो ये इस इक्वेशन का फर्स्ट रूट हो गया। अब हम सेकंड रूट देखेंगे। सेकंड रूट में 4√3 में 0 को माइनस करेंगे तो वही आएगा 4√3/6। इसको भी पहले की तरह हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 2/√3 आया। क्योंकि हम देख चुके हैं कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। हम देख सकते हैं दोनों कंडीशन पे जो आंसर है 2/√3 आ रहा है। यहाँ ध्यान देने स्टूडेंट के, चूंकि दोनों x की वैल्यू 2/√3 आ रहा है, लेकिन हम इसके एक आंसर नहीं लिखेंगे, दोनों आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के जितने पावर होते हैं उतने आंसर लिखने होते हैं। चूंकि यहाँ x की 2 पावर है इसलिए इसके 2 आंसर लिखने होंगे। इसका मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा 2/√3 एंड 2/√3। हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें ABC की वैल्यू ले लिया, b² माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। चूंकि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, d = हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है -6 का स्क्वायर 36, 4ac तो 4 2 जा 8 3 जा 24, माइनस कर दिया 12 आया। अब हम देख सकते हैं 12 पॉजिटिव है, इसका मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलते हैं। यहाँ से देखिए अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलते हैं। इसका मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का फार्मूला होता है x इक्वल टू, यहाँ -b की वैल्यू -6 पुट कर दिया गया, b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने 12 कैलकुलेट किया है, 12 को बाकी a की वैल्यू 2 पुट कर दिया। 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 इसलिए क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यहाँ पे हमने 2 नोट कर लिया। अब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो हमने कॉमन ले लिया, 6 में 2 को कॉमन लिया मतलब डिवाइड किया 3 आया। 2√3 में 2 कॉमन लिया √3 आया। फिर इस 2 से 4 को कैंसिल कर दिया तो ये 2 आ गया। यहाँ प्लस माइनस का मतलब x इक्वल टू होगा 3 + √3/2 फर्स्ट वैल्यू, और दूसरी वैल्यू होगी सेकंड वैल्यू x इक्वल टू 3 - √3/2। ये 2 वैल्यू मानी जाएगी। इसको कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करना है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।